हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को मिरर्स फार्मूला, मिरर्स इक्वेशन इसी पर डिबेट करने वाला हूँ। आइए हम लोग मिरर्स फार्मूला को डिराइव करते हैं, ठीक है ना। मिरर्स फार्मूला या मिरर्स इक्वेशन दोनों आप कह सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला बात ये कि हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो डील कर चुके हैं उसमें सारा कुछ डिस्कशन हो गया है कि मिरर्स का दो टाइप होता है। एक को आप बोलते हैं प्लेन मिरर और दूसरा को स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल मिरर में दो टाइप होता है, एक को आप बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा कॉनकेव मिरर। तो अब जब डिराइवेशन करने जा रहे हैं, ऐसे आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये जो है कॉन्सेप्ट जो है ये 9 है, 9.1 है, 9.2 है, 9.3 है। यही 4 पॉइंट्स में पूरा एनसीईआरटी का मिरर समाप्त हो गया है। उसमें प्लेन मिरर नहीं दिया हुआ था, उसको भी हम डिस्कस किए थे। तो अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं। जैसे स्फेरिकल मिरर में हमको मिरर इक्वेशन डिराइव करना है, तो स्फेरिकल मिरर का दो टाइप है, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। अब यहाँ कॉन्वेक्स ले कि कॉनकेव ले तो थोड़ा भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कॉन्वेक्स ले या कॉनकेव ले, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। इक्वेशन जो भी आएंगे, चाहे वो कॉन्वेक्स से आप फाइंड आउट करें या फिर कॉन्वेक्स से करें, कॉनकेव से करें, किसी से भी करेंगे, वो हर टाइप के जितने मिरर्स होंगे वो सब में लगेगा, ठीक है ना। तो आइए पहले हम इसको डिराइव करते हैं। और उसके लिए जो हम लोग मिरर ले रहे हैं वो कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो कॉनकेव भी ले सकते हैं। ऐसे अभी हम कॉनकेव मिरर ले रहे हैं। यहाँ देखिएगा आप, ये जो मिरर है, ठीक है ना, और इस मिरर को अगर आप अंदर से सिल्वर्ड कर देंगे तो नो डाउट ये कैसा मिरर हो जाएगा दोस्त, कॉनकेव मिरर। और जैसा कि हम बताए हैं कि मिरर में एपर्चर होता है, पोल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो हम यहाँ से आप देखेंगे तो ये हम कह दिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और जिस बिंदु से ये पास करता है उसको हम लोग पोल कहते हैं। मिरर के जिस पॉइंट से ये पास करेगा, आप चाहें तो इधर इसको डॉटेड दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर सिल्वरिंग पार्ट है, ठीक है ना। अब आपको रहा कि ऑब्जेक्ट लेना है तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है ना। बात समझे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हम पहले भी बता चुके थे कि पोल से ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बताया गया है ना कि पोल से जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस यू कहलाएगा। तो पहले तो मिरर का पोल से जो दूरी है ऑब्जेक्ट का उसको आप यू कह दीजिए। अब ये यू पॉजिटिव है निगेटिव है वो तो बात बाकी का विषय वस्तु है। फिलहाल ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, यू कह दिए, पोल हो गया। ये इसका एपर्चर है। आप समझते हैं कि इससे आप एक लाइट ले जाएंगे, एक लाइट नहीं लाइट रे ले जाएंगे। तो हम यहाँ लाइट रे ले गए। अब लाइट रे को रिफ्लेक्शन कराना है क्योंकि वो सिल्वर पार्ट पर जाके, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जाके इंसिडेंट हुआ। आपको भी पता है कि यहाँ जो आपको ये काम करना है और वो काम ये है कि जब आप इस पर नॉर्मल डालेंगे तो ये नॉर्मल कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। नॉर्मल ऑलवेज कहाँ जाके मिलता है, आपको भी पता है कि सेंटर पर। तो जहाँ स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा नॉर्मल यहीं पर जाके मिलेगा। हम मान लेते हैं कि अब स्फेरिकल मिरर का सेंटर यही है ना, ये इसका सेंटर है और इस जगह जाके मिला, ये नॉर्मल है। और आप नियम के हिसाब से कह सकते हैं कि कोई भी नॉर्मल होता है ना, ठीक है, उसी नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसको हम लोग इंसिडेंट एंगल कहते हैं। ये आई हो गया। और आपको भी पता है कि जितना ये आई है, रिफ्लेक्टेड एंगल भी नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाने वाला है। ये थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, इसको सीधा कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिगर जितना नीट एंड क्लीन हो उतना ही अच्छा रहता है, ठीक है ना। बार बार ही टेढ़ा हो जा रहा है दोस्त, ठीक है। यहाँ लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए ये टेढ़ा हो जा रहा है। चलिए सीधा करने का प्रयास करते हैं। अभी यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड रे जाएगा और ये रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल बनाएगा जितना कि इंसिडेंट रे बनाया हुआ है। इसको आई डैश बोल देते हैं, ठीक है ना। और या आई ही बोलिए क्योंकि एंगल तो दोनों सेम है।
तो ये आई हो गया। अब यहाँ से जब ये रिफ्लेक्टेड रे है, ऐसा आप समझ पा रहे हैं, तो ये रिवर्स में जब इसको लाइएगा डॉटेड मोड में तो ये इस प्रकार आएगा। और जहाँ ये आके कट किया, आप कह सकते हैं इमेज यहाँ बना और इस इमेज को आई कहते हैं। आपको भी पता है यहाँ, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है ये P है, ठीक है ना। इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं एम, जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे जाकर, ठीक है ना, यहाँ ड्रॉप किया है, उस पॉइंट को हम नाम दे दिए क्या, एम। और एक चीज़ और बताएंगे, इसको डिराइव करने के लिए जो हम लोग यहाँ चुनने वाले हैं, ठीक है, उस पर आगे बहस होगा। फिलहाल आई यहाँ है, मतलब इमेज आपका यहाँ बन रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है आपको कन्फ्यूजन ही नहीं है, इसको आप भी कहते हैं, है ना। और ये जो डिस्टेंस होता है सेंटर का, उसको आप आर कहते हैं, ठीक है। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ये बात ले लिए। तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गया बाई कन्वेक्स मिरर, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहे यू डिस्टेंस पर, तो इमेज इस तरह से। ये रे डायग्राम है, और रे डायग्राम पर हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आएंगे। और ये 6 लोकेशन जो होता है ना, वो कॉनकेव मिरर के लिए होता है, 2 लोकेशन होता है किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो 6 2 8 लोकेशन याद कर लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ भी आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन फिक्स होता है। एक होता है कि आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखिए, दूसरा लोकेशन हम कहते हैं कि इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रखिए, तीसरा लोकेशन कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पर रख दीजिए, सेंटर पर रख दीजिए, चौथा लोकेशन है सेंटर और फोकस पर रखिए, पांचवा लोकेशन है फोकस पर रखिए, और छठा लोकेशन है फोकस और पोल पर रखिए। यही लोकेशन होता है और इसी लोकेशन पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। तो 6 लोकेशन होता है कॉनकेव में और 2 लोकेशन होता है कॉन्वेक्स में, ठीक है ना। फिलहाल हम अभी उसको बिना डिस्कस किए हुए ही आपको मिरर पर ले गए, है ना, और यहाँ मिरर इक्वेशन डिराइव करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमको ये समझना है कि ये डिराइव कैसे होगा। ऐसे तो आप इसको अगर मैथमेटिकल प्रोसेस में नहीं जाते हैं तो थोड़ा लंबा हो जाता है ना, और हम लोग लंबा को थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैथमेटिकली इसको अप्रोच कर देते हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इस एंगल को हम कह दिए कि θ1 है, ठीक है ना, इस एंगल को कह दिए कि ये θ2 है, इस एंगल को कह दिए कि ये θ3 है। इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, θ1 θ2 और θ3 कहने में, ये θ2 हो गया, है ना। अब यहाँ फ्रॉम फिगर आप जो कंसिडरेशन कर पा रहे हैं वो देखिए, फ्रॉम फिगर से अगर हम विचार करें तो ये बात क्लियर हो रहा है। ज्योमेट्री बताता है कि एक्सटर्नल 2 इंटरनल एंगल का सम, किसी ट्रायंगल में 2 इंटरनल एंगल का सम एक एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। तो आप यहाँ से फिगर देख पा रहे हैं कि एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, इस ट्रायंगल का हम नाम दे दिए OMC। क्या नाम दिए, OMC। तो OMC में θ1 और θ2 2 एंगल जोड़िएगा तो ये एक्सटर्नल एंगल का काम करेगा। दैट मीन्स θ1 और प्लस θ2 इक्वल टू कितना आ रहा है, आई, ठीक है ना। ये पहला इक्वेशन आपको मिला। अब चलते हैं दूसरा एक ट्रायंगल लेते हैं, और वो ट्रायंगल ले रहे हैं OMI अगर ट्रायंगल लेते हैं तो θ1 θ3 इंटरनल एंगल, और ये I और I दोनों मिलके क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ3, और ये हो जाएगा 2I के बराबर, है ना। तो यहाँ से ये बात आप θ3 है, θ3 इक्वल टू क्या, 2I। अब 2 इक्वेशन जब लिख दिए तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। कहिएगा कैसे, तो देखिए दोनों को कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो 1 और 2 दोनों को मिला लेते हैं। तो यहाँ दोनों को मिलाइएगा तो क्या नज़र आएगा, फ्रॉम 1 और 2 से, 1 और 2 से देखें तो क्या आपको नज़र आएगा, यहाँ 1 2 दोनों को देखेंगे तो
तो 1 और 2 दोनों को आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो 1 और 2 दोनों मिला दें हम तो यहाँ क्या नज़र आने वाला है, यहाँ कह सकते हैं कि θ1 प्लस θ3 इक्वल टू ये हो जाएगा 2। आई के जगह पर रख दीजिए θ1 प्लस θ2। नहीं, बात समझ गए। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, है ना। तो अब आप क्या पाएंगे, देखिए θ1 यहाँ है, θ3 यहाँ है, 2θ1 यहाँ हो जाएगा और यहाँ 2θ2 हो जाएगा। इधर इसको लाएंगे दोस्त तो ये क्या हो जाएगा, θ3 माइनस θ1 कह दें, 2θ1 आएगा इधर माइनस में तो θ1 हो गया और इधर आप कह दीजिए 2θ2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आपको भी पता है कि हम जब भी रे डायग्राम बनाते हैं तो रे का टाइप बताए थे कि पैरेक्सियल रे होता है और मार्जिनल रे। तो हम लोग स्मॉल एपर्चर लेते हैं ताकि मेरा पैरेक्सियल रेज आए। तो फॉर पैरेक्सियल रेज के लिए आप भी समझ सकते हैं कि पैरेक्सियल रेज होगा अगर, इसके लिए कंडीशन बताया गया था कि एपर्चर छोटा हो, और जब एपर्चर छोटा होगा तब संभव है जब θ1 θ2 ये तीनों θ1 फॉर पैरेक्सियल रे, θ1 θ2 एंड θ3 इज़ वेरी स्मॉल एंगल, इज़ वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटा एंगल है। और ट्रिगोनोमेट्री में एक बात आपको बताया जाता है, आपको याद हो या नहीं हो, लेकिन है तो आपको याद करना पड़ेगा कि अगर एंगल बहुत छोटा हो तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ हेंस tan θ1, θ1 ये लगभग बराबर हो जाएगा किसके, tan θ1 के, θ2 लगभग बराबर हो जाएगा किसके, tan θ2 के, है ना। और θ3 लगभग बराबर हो जाएगा किसके, tan θ3 के। ये बात आप समझिएगा, ठीक है। तो जब ये बराबर हो गया तब इस इक्वेशन के अब आधार पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan θ3 माइनस tan θ1 इक्वल टू tan θ2, 2 tan θ2, 2 यहाँ छूट रहा है, 2 tan θ2। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ tan θ आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस लिखते हैं उसको। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस तो सबका दिख रहा है, चाहे आप OMP ट्रेंगल ले लो या PMI ट्रेंगल ले लो या PMC ट्रेंगल ले लो, सब दिख रहा है। लेकिन यहाँ PM जो है वो परपेंडिकुलर एक्चुअल में दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा यहाँ कंट्रावर्सी जो आपको है उसको हम दूर किया देते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, कोई कंट्रावर्सी नहीं है। यहाँ पर हम लोग करते क्या हैं, एक्चुअल में करते हैं जैसे यहाँ θ3 जो एंगल लिए थे हम उसको थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं, ये θ3 एंगल। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एपर्चर बहुत छोटा है और जब एपर्चर छोटा है तो P को आप यहाँ मानिए या यहाँ मानिए, बात बराबर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एपर्चर बहुत छोटा है, कर्वेचर बहुत छोटा है। तो कर्वेचर जस्ट लाइक ए स्ट्रेट ही है, MP ऐसे आए या MP ऐसे आए, दोनों स्ट्रेट ही है, ठीक है ना। वैसे भी प्लेन मिरर देखिए, कॉन्वेक्स मिरर देखिए, कॉनकेव मिरर देखने में सब सेम लगता है, बस छुएंगे तो कॉनकेव होगा तो छूने पर लगेगा कि थोड़ा थोड़ा वो नीचे जा रहा है, कॉन्वेक्स होगा तो लगेगा कि उठा हुआ है सरफेस, और प्लेन रहेगा तो वो प्लेन ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आप समझ लीजिए कि P यहाँ या यहाँ दोनों लोकेशन पर P का वैल्यू रखने से कोई U और V और R पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अब जो सिचुएशन बना, अगर उसमें वैल्यू रखें हम लोग तो क्या देखेंगे दोस्त, देख लीजिए tan θ3 इक्वल टू क्या लिखिएगा आप, tan θ3 आप देख लीजिए tan θ3 ये है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना PM बाई क्या, PI, है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ PM अपॉन PI, ठीक है। और आप आ जाइए, इसके बाद tan θ1 है उसको क्या लिखिएगा, तो इसमें भी ये आ जाएगा PM अपॉन क्या, PO, ठीक है ना, ये PO हो गया। और यहाँ पर आ जाएगा PM अपॉन 2 तो यहाँ है ना अभी
PM अपॉन क्या, PC, PM अपॉन PC। जब आप PMC ट्रेंगल लीजिएगा तो tan थीटा 2 वाला बनेगा, tan थीटा 2 PM अपॉन क्या हो गया, PC। अब जो सिचुएशन बन रहा है वो सिचुएशन बड़ा क्लियर है, इसमें सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है। और अब वैल्यू रखें तब PM दोनों साइड से क्या हो गया, कैंसिल, तो 1/PI माइनस 1/PO और बराबर 2 क्या हो गया, PC, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला है। अभी ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं केस स्पेसिफिक फॉर्मूला, केस स्पेसिफिक फॉर्मूला, ठीक है ना। ये नाम दे दीजिए या फिर इसको नाम दीजिए फिगर स्पेसिफिक फॉर्मूला, फिगर स्पेसिफिक फॉर्मूला, है ना। फिगर स्पेसिफिक फॉर्मूला, केस स्पेसिफिक फॉर्मूला कहें या फिगर स्पेसिफिक फॉर्मूला कहें, सही रहेगा, ठीक है ना। अब ये देखना है कि ये जो कॉन्सेप्ट आपको आया ये विदाउट अप्लाई ऑफ साइन कन्वेंशन आया। जब से हम लोग साइन कन्वेंशन नहीं डालेंगे तब से फॉर्मूला आपका सही नहीं आएगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन हम लोग अभी इग्नोर करके चल रहे थे। अभी हमारे टारगेट में साइन कन्वेंशन था नहीं, अब उसको साइन कन्वेंशन लाएंगे तो ये जनरल फार्मूला बन के तैयार होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन डालने के बाद फार्मूला एलिजिबल हो जाएगा किसी भी टाइप के मिरर में लगाने के लिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग साइन कन्वेंशन डालेंगे तो ये जनरलाइज हो जाएगा। तो यहाँ कुछ लिख देते हैं ताकि साइन कन्वेंशन डालें और उसके बाद उसको जनरलाइज करके वैल्यू को पुट करें तो एक स्पेशल फार्मूला आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि साइन कन्वेंशन कैसे आप डालने का प्रयास करिएगा। तो अब हम लोग ध्यान देते हैं, देखिए यहाँ हम कहें कि ये केस स्पेसिफिक फार्मूला जो है या फिगर स्पेसिफिक फार्मूला है, इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल फॉर ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए ही होगा। किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और आप ऐसा फार्मूला कभी नहीं बनाना चाहेंगे कि वो केवल कॉन्वेक्स मिरर में ही लगे, इसलिए यहाँ लिख दिए हैं कि साइन कन्वेंशन इज अप्लाइड वन टू जनरलाइज इट। साइन कन्वेंशन डाल के इसको जनरलाइज कर देते हैं सो दैट दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, ताकि जो फार्मूला आप डिराइव करें वो सभी टाइप के मिरर में क्या हो, यूज़ हो। अब आप ध्यान दीजिए, तब यहाँ स्थिति क्या होगा, एक आप यहाँ PI लिखे हैं, PI, ठीक है ना, एक आप लिखे हैं PO और एक लिखे हैं आप PC, ठीक है ना। PC क्या है, PI क्या है, PO क्या है, अब आराम से आपको नज़र आ जाएगा। पहले हम PO की बात कर रहे हैं। PO क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको किससे डिनोट किए हुए हैं, U से। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, पहले भी हम साइन कन्वेंशन में डिस्कस कर चुके हैं कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएंगे अगर दोस्त तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव, है ना। ये आपको समझना है। अब यहाँ आप ये समझिए कि पोल यहाँ है, पोल से आप ऑब्जेक्ट के तरफ यदि आ रहे हैं, चूँकि सभी डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। अगर पोल से ऑब्जेक्ट के तरफ आ रहे हैं तो देखिए इंसिडेंट रे के अपोजिट में चल रहे हैं आप, जिसके कारण वैल्यू इसका निगेटिव आ रहा है। तो PO का वैल्यू आप -U लिखिएगा, ठीक है ना। क्यों लिखे -U, क्योंकि पोल से ऑब्जेक्ट के तरफ आ रहा है तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में कैरी कर रहे हैं। दूसरा बात हो गया PI का। PI ये डिस्टेंस है, आप ये समझिए PI के तरफ जा रहे हैं, P से I की तरफ, तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के अलॉन्ग जा रहे हैं, तो नो डाउट ये वैल्यू को प्लस भी लिखे, सॉरी यहाँ वैल्यू जो है इसको प्लस भी लिखेंगे। अब रह गया PC की बात, तो PC में आप देख लीजिए, आप यहाँ से इधर जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के अलॉन्ग जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसको +R लिखेंगे। अब यहाँ ये आ गया, PI का वैल्यू +V,
PO का वैल्यू -u और PC का वैल्यू +r। अब इस वैल्यू को ले जाके यहाँ रख देंगे, जो फॉर्मूला आएगा वही फॉर्मूला को हम लोग मिरर फॉर्मूला कहेंगे, ठीक है ना। तो इधर स्पेस नहीं बा है, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसका काम यहाँ हो चुका है, ठीक है ना, इसलिए आप इसको हटा सकते हैं और उस फॉर्मूला को यहाँ से ला के रख दीजिए। इसको एक बार नंबरिंग कर देते हैं, ये 1, तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो अब यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप जो बात लिखेंगे वो क्या आ जाएगा, देखिए आप लिखे 1/pi और pi का वैल्यू कितना है +v, तो आप यहाँ +v रख दीजिए। फिर आप देखिए माइनस है, ठीक है ना, 1/PO का वैल्यू -u है, तो यहाँ ला के 1/-u कर दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ 2/PC है और PC का वैल्यू +r है, तो यहाँ 2/+r कर दीजिए। फाइनल कैलकुलेशन ये आया 1/v + 1/u = 2/r, ठीक है ना। और ये जो इक्वेशन हुआ यही मिरर्स इक्वेशन कहलाता है, आप याद रखिएगा। मिरर्स फार्मूला भी कहते हैं हम लोग। आगे एक कॉन्सेप्ट बताना है, क्योंकि फोकस अभी हम पढ़ाए नहीं हैं, तो आगे फोकस जब पढ़िएगा ना तो फोकस और रेडियस में जो रिलेशन होता है, रिलेशन है ना, रिलेशन बिटवीन F एंड R, इसमें जो रिलेशन आता है तो आप लिखते हैं R = 2F, और जब R = 2F रख देंगे तो देखिए R = 2F रखिएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला दूसरा एक आ जाएगा 1/v + 1/u बराबर 2/r भी लिख सकते हैं। R के जगह 2F रखिएगा तो ये 1/f भी आ सकता है, ठीक है ना। तो यही जो फार्मूला हुआ बेसिक रूप से इसी को हम लोग मिरर्स फार्मूला कहें या फिर मिरर्स इक्वेशन कहें, बात बराबर है, ठीक है ना। मिरर्स इक्वेशन कहें, ठीक है, आप मिरर्स फार्मूला भी कह सकते हैं या मिरर्स इक्वेशन भी कह सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, इस पर बहुत सारा प्रॉब्लम बनने वाला है। 1/v + 1/u = 2/r या 1/f, ठीक है ना। तो आई होप दैट कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इस लेक्चर वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखिए, कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। और इससे आगे का कॉन्सेप्ट जैसे फोकस हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए, वो सब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग लाएंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।